लॉर्ड। बच्चों मेरे साथ मिलकर बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज बड़े हर्ष और आनंद का विषय है कि हम VBS 2020 CNI चर्च मसीह मंदिर के लिए प्रारंभ करने जा रहे हैं। बच्चों, इस लॉकडाउन की अवस्था में जबकि हम सब के मन उदास हैं, हम सब कोरोना वायरस के संक्रमण से डरे हुए हैं, उसका प्रकोप हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, हम सब लॉकडाउन की अवस्था में हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने हमें एक ऐसी सुंदर व्यवस्था प्रदान की है, एक ऐसी सुंदर सुविधा प्रदान की है जिसके द्वारा से हम एक साथ मिलकर सहभागिता कर सकते हैं। जी हाँ, ये मोबाइल फ़ोन जिसके द्वारा से उन ऐप्स के माध्यम से हम सब एक साथ मिलकर VBS 2020 में प्रतिभागी बन सकते हैं और अपनी सहभागिता को प्रकट कर सकते हैं। तो बच्चों, आज आशीषित दिन है कि हम इसे संभव करने पाए, और आज के इस दिन में हम उस थीम को हमारे ध्यान में रखेंगे जो इस VBS 2020 की है, अर्थात ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह हमारी दृढ़ चट्टान है। जीसस आवर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। प्रभु यीशु मसीह हमारी दृढ़ चट्टान है। जीसस आवर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। और फिलिपियों की पत्री, अपनी अपनी बाइबल खोल कर निकाल लेंगे। फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय, उसकी 6वीं आयत, जो हमारे VBS का थीम है, उसे हम स्मरण करेंगे और उसे हम बाय हार्ट याद करेंगे ताकि ये थीम हमारे जीवन में हमें मार्गदर्शन प्रदान कर सके। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय, उसकी 6वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ दूंगा। And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the end of Jesus Christ. Thank you Jesus, thank you Lord। हिंदी में इस प्रकार से लिखा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। सो बच्चों, इस थीम को याद रखना, इसे स्मरण करना और बाय हार्ट कर लेना। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे बिशप साहब राइट रेवरेंड मनोज चारण साहब हमारे मध्य में उपस्थित हैं। वे वचन के माध्यम से बच्चों को आशीषित करेंगे और उनके वचन के द्वारा से हम सभी को, और विशेष रूप से जो VBS में प्रतिभागी बच्चे हैं, इस माध्यम से उन्हें अनुग्रहित करेंगे। सो हम हमारे राइट रेवरेंड मनोज चारण साहब का, बिशप साहब का हमारे बीच में स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मसीह मंदिर चर्च CNI इंदौर, हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं उसकी महान आशीषों के लिए। और मेरा पूरा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह में आप सब इस लॉकडाउन पीरियड में सुरक्षित होंगे, प्रभु के अनुग्रह में, उसकी करुणा और उसकी दया में और उसके सुरक्षामय हाथों में सुरक्षित होंगे। हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं मसीह मंदिर चर्च के लिए, भाई साहब के लिए, कमेटी के लिए, सारे संडे स्कूल टीचर्स के लिए, संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट के लिए, पूरी कलीसिया के लिए, सारे बच्चों के लिए, और विशेष धन्यवाद भाई साहब के लिए और सारी कमेटी और संडे स्कूल टीचर्स के लिए कि उन्होंने ये प्रयास किया कि इस लॉकडाउन पीरियड में ऑनलाइन VBS की क्लासेस को प्रारंभ किया जाए ताकि बच्चे आध्यात्मिक रूप से प्रभु के करीब रहे और इन दिनों में होकर प्रभु के वचन से बहुत सी नई बातों को सीख सके। इस VBS प्रोग्राम के लिए हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं। और इस साल VBS प्रोग्राम की जो थीम रखी गई है कि प्रभु यीशु मसीह
हमारा स्ट्रांग फाउंडेशन है, हमारे जीवन की मजबूत नींव है। मेरे प्यारे बच्चों, बाइबल से एक कहानी जो प्रभु यीशु मसीह ने कही, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो पाई जाती है मत्ती का सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय और उसका 25, 26 और 27 पद, जहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य है वह मनुष्य जो मेरी बातों को मानता है, उन पर चलता है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। फिर आंधी आई, बाढ़ें आई, तूफान आए, कोई भी महामारी आई, कोविड-19 के समान कोई बीमारी आई, लेकिन वो घर स्थिर रहा, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह रूपी चट्टान पर बना था। मेरे प्यारे बच्चों, इन दिनों में जबकि हम अपने घरों में हैं, इस समय को ऐसे ही बर्बाद ना करें, लेकिन इन दिनों में होकर बाइबल को पढ़ें, बाइबल के पदों को याद करें, बाइबल की प्रॉमिसेस को याद करें और प्रार्थना करें। छोटी छोटी प्रार्थना करना सीखें। उसके बाद गीतों को गाएं प्रभु यीशु मसीह की महिमा में, म्यूजिक को सीखें और अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह में मजबूत करें और अपने विश्वास की फाउंडेशन को, अपने जीवन की फाउंडेशन का निर्माण प्रभु यीशु मसीह के ऊपर करें। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, एक बात स्मरण रखें, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 15:5 में कहा कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप जीवन में उन्नति चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, तो एक बात को स्मरण रखें कि आपको अपने जीवन का निर्माण प्रभु यीशु मसीह रूपी चट्टान पर करना ही होगा। प्रभु आप सबको अपनी महान आशीष प्रदान करे और आपको अपनी सुरक्षा भरे हाथों में सुरक्षित रखे। जय मसीह की। बच्चों, इस सुंदर संदेश के लिए हम हमारे बिशप साहब को हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने बहुत ही उत्तम रीति से आज हमारी हौसला अफजाई की है, हमारी हिम्मत को, हमारे विश्वास को बढ़ाया है और उस दृढ़ चट्टान में हमारे भरोसे को, उस दृढ़ नींव में हमारे भरोसे को और ऊंचा किया है। प्रिय बच्चों, हम बिशप साहब का धन्यवाद देते हैं कि आज वो हमारे मध्य में उपस्थित हुए। इस समय हम एक सुंदर गीत सुनेंगे। उस गीत के बोल हैं, माई गॉड इज सो बिग एंड माई गॉड इज सो स्ट्रॉन्ग, देयर इज नथिंग माई गॉड कैन नॉट चेंज। आज के वातावरण में ये गीत हमारी हिम्मत को बढ़ाता है, हमारे विश्वास को प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ करता है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। My God is so big and so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. In the beginning, God made everything. God simply spoke and the world came to be. He sent a flood and made everything new. He parted the sea and let his people walk through. He helped a boy bring a giant right down. Joshua marched, the walls fell to the ground. These acts of power are worthy of praise. But if you want to question my God and
blind men see. He let the lame walk and he set the world free. He died on a cross and he rose from the grave. He conquered sin, he is mighty to save. He went to heaven and he's coming back. God's word is true, but if it's attacked, I'll look you in the eye and say, my God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. God the Spirit, God the Father, God the Son. 1+1+1=1. God the Spirit, God the Father, God the Son. 1+1+1=1. I want the world to know about my God. I wanna live so the whole world can see that my heart has changed. I'm forgiven and new. If people need proof, may they see it in me. Let's look the world in the eye. Let's look them in the eye and say, my God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. I'm not afraid because God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. परमेश्वर की महिमा हो इस सुंदर गीत के लिए। माई गॉड इज सो बिग, माई गॉड इज सो स्ट्रॉन्ग, देयर इज नथिंग माई गॉड कैन नॉट डू। कितना सुंदर गीत है बच्चों, धन्यवाद इस सुंदर गीत के लिए, इसकी प्रस्तुति के लिए। इसे जरूर से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। आपने सुसमाचार पढ़े होंगे, मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना, ये चारों पुस्तक है। इन चारों पुस्तकों में प्रभु यीशु मसीह ने एक घटना को आशीषित किया था, और वो घटना है 5,000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह ने उन भूखे लोगों को खाना खिलाया था। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में एक बच्चे का वर्णन दिया गया है। वो बच्चा 5 रोटी और 2 मछली अपने साथ लेके आया था। वो शायद अपने स्वयं के लिए लेके आया था कि जब उसको भूख लगेगी तो वो इन 5 रोटी और 2 मछली को खाकर अपना पेट भर लेगा। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह के चेले ने उसको बोला कि प्रभु को इन 5 रोटी और 2 मछली की जरूरत है, तो उसने पूरे मन के साथ, हर्ष और आनंद के साथ वो 5 और रोटी और 2 मछली ले जाकर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रख दी। और प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करके उसे आशीषित किया, और 5,000 पुरुषों ने और कई महिलाओं ने, सैकड़ों महिलाओं ने और सैकड़ों बच्चों ने उस भोजन को खाया और वे तृप्त हुए। बच्चों, मेरा आपसे ये निवेदन है कि जो भावना इस बच्चे ने अपनी 5 रोटी और 2 मछली देकर पूरी की थी, वही कार्य आप अपने घर में कीजिए। एक गुल्लक लीजिए, एक डब्बा लीजिए जिसमें कि आप रोज पैसा डालिए, और ये पैसा आप इकट्ठा कीजिए, और इस पैसे को जब लॉकडाउन की अवस्था खुलेगी तो हम परमेश्वर के चरणों में समर्पित करेंगे, और उन भूखे लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो कि भूखे पेट सो जाते हैं, उन्हें इन पैसों को भोजन देने के लिए हम समर्पित करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू। गुल्लक आपको बनाना है और इसमें रोज कुछ कॉइन्स को आप डालिए, ताकि ये जब भर जाए तो इसे हम परमेश्वर के चरणों में कलीसिया के सामने समर्पित करेंगे, और उन बच्चों के लिए भेजेंगे जो रोज भूखे पेट सो जाते हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है।
बच्चों, अब हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर पपेट शो लेकर आ रहे हैं और इस पपेट शो को प्रस्तुत करने जा रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस वाडिवल जेम्स, ब्लेसिंग यूथ मिशन के मिस्टर एंड मिसेस वाडिवल जेम्स। और ये पपेट शो जो है वो हमारी थीम प्रभु यीशु मसीह हमारी दृढ़ चट्टान पर आधारित है। तो लीजिए देखिए पपेट शो। हेलो हेलो कुटीज, कैसे हो? सब अच्छे हैं? 2020 में आप सबसे मिलना मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। इस बार तो हम सब लॉकडाउन में फंसे हैं, सब खेल नहीं पा रहे हैं, पार्क नहीं जा पा रहे हैं, बहुत दुख है ना? दुख है ना? हाँ, ये तम्मी, ये कुटीज, आप लोग सब दुख है ना? लेकिन यीशु पापा आपके साथ है। इस साल हम लोग VBS कार्यक्रम को बहुत आनंद के साथ मेरे नाम मालूम है, रोशी। क्या नाम है मेरा नाम? सब जोर से बोलो, और जोर से। और कुछ लोग नहीं बोल रहा है, सब मिलके बोलो मेरा नाम क्या है? रोशी। हाँ, वेरी गुड। यीशु पापा के लिए सब एक दूसरे से जय मसीह की बोले, आसपास एक दूसरे को हाथ मिलाए। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत कम लोग आए हैं टीवी के सामने, और कल भी मैं आऊंगी, आप लोगों से मिलेंगे, दोस्त लोगों को भी लेके आ जाना, ठीक है? ठीक है। इस साल का VBS में आप लोगों के साथ आकर हम लोग सब आपको मजेदार बातों को सिखाएंगे ना? तुम लोग आनंद है? बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो और जोर से, और जोर से। हाँ, कितने अच्छे कपड़े पहन के बैठे हैं, देखो तुम लोग बहुत सुंदर है। यीशु पापा आपसे बहुत प्यार करता है, और इस साल हम यीशु हमारी चट्टान, यीशु हमारी चट्टान, इस विषय को लेकर हम लोग कहानी, गीत, सब कुछ सिखाएंगे, ठीक है? सब लोग सीखेंगे ना हमारे साथ? मेरे साथ सीखोगे ना? मेरे साथ मेरे दोस्त भी आए हैं, उन लोग भी आपको क्या करेंगे, यीशु मसीह के बारे में और कहानी को उन लोग आपको सुनाएंगे और गीत सुनाएंगे। हम लोग भी 2 दिन से आकर आपसे क्या करेंगे, बातें करेंगे। हेलो, कैसे हो? हाय, कैसे हो? ठीक हो, ठीक हो। हाँ, हम लोग सब मिलकर इन लोग से खुशियां मनाएंगे, मस्ती करेंगे। यीशु हमारा चट्टान, यीशु हमारी चट्टान है। सब लोग खुश है ना? आज कितने लोग प्रार्थना किए थे? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सब प्रार्थना किया है। कितने लोग बाइबल पढ़ा है? कुछ लोग बाइबल नहीं पढ़ा लग रहा है, कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, कोई बात नहीं, रोज आप लोग बाइबल पढ़ना है, अभी तो घर पे है ना? यीशु पापा बाइबल पढ़ने वाले बच्चों से, यीशु पापा से बात करने वाले बच्चों से वो बहुत प्यार करता है, अच्छा ज्ञान देता है, बुद्धि देता है। इसलिए अब फिर से मिलेंगे, बाय। आप लोगों से फिर से आगे मिलूंगी, ठीक है? बाय 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 बाय। सबको जय मसीह की। हम लोग, मेरा नाम जेम्स है, मेरी वाइफ विजया है। हम लोग आशीषवा मिशन में बच्चों के बीच में हम लोग सेवा करते थे, और हम इस साल हम लोग विचार किए थे आप लोगों के कलीसिया में आकर और बच्चों के लिए VBS करना करके, लेकिन और परिस्थिति ऐसी हो गया है, हम लोग आप लोगों के बीच में VBS में सामने आ नहीं आ पाया है, आमने सामने हम लोग बैठ के VBS नहीं कर पाया है। लेकिन हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप लोगों से कुछ बातों को हम आपके तक पहुंचाने में हम लोग मदद किया परमेश्वर ने, उस बात के लिए हम हृदय के गहराई से हम धन्यवाद देते हैं। जो लोग इसके लिए कारण थे उनके लिए भी हम धन्यवाद देते, कलीसिया के हरी लोगों के लिए हम धन्यवाद देते। हाँ, क्या 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 हो गया? हम भी मिलना चाहते हैं। हाँ, आप भी मिलना चाहते हो?
और आपने कल बात की है ना, अपने बच्चे से बहुत सारी बातों को सीखा। हमने बहुत सीखा है, हमने बच्चों को बहुत कुछ बताया है, लेकिन हमको तो बहुत दुख लगता है। ठीक है, आपको दुख क्या होता है, और परमेश्वर साथ है, आप जाके जल्दी से मिलेंगे। हाँ, जल्दी जाऊंगा। सब बच्चे, सबको, बड़े लोगों को, पेरेंट्स को हम धन्यवाद देते हैं। इस कार्यक्रम से हम लोग अगली बार फिर से मिलेंगे। धन्यवाद अंकल। आप लोग जैसे इसका भी रोसी है, ये भी हमारा बच्चों का कार्य में, सेवा में मदद करती है, और हम बहुत अच्छे खुश है, और आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हम आपके लिए भी प्रार्थना करते हैं। इस कार्यक्रम को, इस VBS को, इस साल को परमेश्वर हम सबके लिए आशीष करे। आमीन। हम आपके सामने एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आ रहे हैं, और इस शिक्षादायक कहानी को प्रस्तुत करने जा रही हैं ओशिन भाटी दीदी। और इस कहानी के पश्चात हम उनके द्वारा से एक एक्शन सॉन्ग भी सीखेंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है एक सुंदर कहानी और एक एक्शन सॉन्ग जो कि ओशिन भाटी दीदी के द्वारा से हमें सिखाया जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, जय मसीह की। जो मैं स्टोरी सुनाने वाली हूँ उसका थीम है परमेश्वर का भय मानना। तो ये स्टोरी है एक 8 साल के छोटे बच्चे की, जो स्कूल से घर को जा रहा था, और स्कूल से घर को जाते टाइम उसको एक घर नजर आया, और घर के अंदर एक बहुत बड़ा सारा पेड़ था, और उस पेड़ के अंदर बहुत पके हुए आम और बहुत सारे आम मैंगोज लगे हुए थे। तो उसकी भूख बढ़ गई, तो उसने सोचा कि मुझे अब ये मैंगोज प्लक करने हैं और मुझे अब ये मैंगोज को खाना है। बच्चे ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे तो अब खाना है। तो बच्चा वॉल पे चढ़ता है और मैंगोज ले लेता है, तोड़ लेता है, कुछ अपने पॉकेट्स में रख लेता है, कुछ पॉली बैग्स में रख लेता है, सब तोड़ लेता है। बड़ी खुशी खुशी घर जाता है, अपने भाई बहनों को खिलाता है। उसके भाई बहन भी बहुत खुश हो जाते हैं वो मैंगोज को खा के, बहुत मीठे मैंगोज होते हैं ना वो, इसीलिए। तो उसकी शाम में पापा आते हैं, पापा को बताता है कि देखो पापा, आज मैंने ऐसा किया, कितने अच्छे आम थे वो। अपने भाई बहनों को भी बताता है वो, अपने भाई बहनों से भी बोलता है कि पापा मम्मा, पापा को बोलना कि देखो कितने अच्छे मैंगोज, बहुत मीठे मैंगोज है। पापा को भी ऑफर करता है। तो पापा बोलते बेटा तुम क्या आपने इसको पैसों से परचेज किया? तो बेटा बोलता नहीं, मैं तो स्कूल से घर को आ रहा था तो मुझे मैंगो का ट्री नजर आया। उसने पूरी स्टोरी एलैबोरेट कर दी पापा को। पापा ने बोला कि ये तो गलत बात है, किसी के घर से आपने ऐसा करके ले लिया, आपने उनसे पूछा? तो बेटा बोलता नहीं, मैंने उनसे नहीं पूछा, मुझे तो मैंगोज अच्छे लगे तो मैंने ले लिए। तो पापा बोलते कि आपने तो ये चोरी हुई ना? तो बेटा बोलता कैसे, लेकिन मुझे तो किसी ने देखा ही नहीं चोरी करते हुए, मुझे किसी ने नहीं देखा, मैं किसी के यहाँ से मैंगो प्लक के मुझे किसी ने नहीं देखा, ना घर वालों ने, ना बाहर वालों ने, ना रोड पे चलते हुए लोगों ने, मुझे किसी ने नहीं देखा। तो पापा बोलते हैं भले आपको किसी ने नहीं देखा, लेकिन आपको ईश्वर ने जरूर देखा है। आप कुछ भी काम करोगे, आप भले कुछ काम छुप के करोगे, लेकिन आपको ईश्वर जरूर देखते हैं। कुछ भी काम करते हो आप, जो काम छुप के किया जाए वो गलत ही होता है। बच्चे को रियलाइज होता है कि नहीं, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो फिर ईश्वर से प्रार्थना करता है और अपॉलजी मांगते हैं कि ईश्वर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये काम गलत किया। तो इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप भले कुछ भी काम करें, आपको हमेशा परमेश्वर का भय मानना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में क्या सही है और क्या गलत है। कुछ भी काम करने से पहले आप 10 बार सोचिए कि क्या ये काम सही है या गलत। भले आपको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आपका परमेश्वर आपको हमेशा देख रहा है, क्योंकि परमेश्वर सब बच्चों को देखते हैं। भले ही आप कुछ भी काम किसी को नहीं बताते, ना कोई आपको कोई नहीं देखते भले, लेकिन ईश्वर आपको देखते हैं और आपके साथ हमेशा रहते हैं। चट्टान पे बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, चट्टान पे बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, और जोर की बारिश आई, और जोर की बारिश आई, बारिश जोर की आई और तूफान भी उठा, बारिश जोर की आई और तूफान भी उठा, और उसका घर स्थिर रहा, और उसका घर स्थिर रहा। बालू पर मूर्ख ने बनाया अपना घर, बालू पर मूर्ख ने बनाया अपना घर,
बच्चों, आज की जो एक्टिविटी है वो है ड्राइंग। मैं एक कार्यक्रम आपको फॉरवर्ड कर रहा हूं जिसमें कि बिगिनर, जूनियर, इंटरमीडिएट और सीनियर ग्रुप समूह लिखे हुए हैं और उन समूहों के सामने उन्हें किस आइटम को बनाना है वो भी दिया गया है। एज वाइज भी ग्रुप्स को बांटा गया है। तो उसके अनुसार मेरा पेरेंट्स से अनुरोध है कि बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान करें, सहायता करें कि इस प्रकार की A4 साइज की शीट में वे ड्राइंग बनाएं। यदि A4 साइज की शीट उपलब्ध नहीं है तो उसे ड्राइंग कॉपी में या आपकी जो साधारण कॉपी होती है उसमें भी आप बना सकते हैं। उसमें बच्चे का नाम, बच्चे का समूह और उसकी एज अवश्य लिखें। और आप किसी भी प्रकार के कलर्स का उपयोग कर सकते हैं। यदि घर में कलर्स उपलब्ध नहीं है तो आप पेंसिल से भी बना सकते हैं। इस ड्राइंग को पूरा करने के लिए भी जो सामग्रियां आपके घर में उपलब्ध हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें, उन्हीं का उपयोग करें। मेरा आपसे अनुरोध है और मेरा आपसे ये निवेदन है कि किसी भी प्रकार से इसकी सामग्री जुटाने के लिए आप घर से बाहर न निकलें, परंतु जो भी साधन घर में उपलब्ध है उसे आप उपयोग में लाएं। और शाम को 5 बजे से 8 बजे के मध्य आप इसे VBS 2020 की साइट पर जो व्हाट्सएप में दी गई है उस पर डाउनलोड करें ताकि उन ड्राइंग्स को हम सब देखने पाएं और उनका आकलन प्राइज के लिए करने पाएं। पेरेंट्स से निवेदन है कि बच्चों को इस प्रकार से खड़ा करके उनकी शीट को सामने रख के वो ड्राइंग स्पष्ट रूप से वीडियो में या फोटो में दिखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बच्चों, कार्यक्रम के अंत में हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे प्रेस्बिटर इंचार्ज रेवरेंड J. जेम्स बॉन्ड साहब उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे सब बच्चों के लिए प्रार्थना करें और आशीष वचन के द्वारा से हम आज के इस VBS 2020 के कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और कल फिर सुबह 10:30 बजे हम दूसरे दिन के कार्यक्रम के लिए उपस्थित होंगे। सो थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय बच्चों, मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वीडियो का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग एंजॉय किए होंगे। प्रभु आपका आशीर्वाद देता। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आपके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आते हैं। धन्यवाद देते आपके पवित्र आत्मा के लिए। तो परमेश्वर का आत्मा निरंतर इन बच्चों के जीवन में आप अपने सामर्थ्य आत्मा को मेल कर जो वचन, जो शिक्षा बाइबल पाठ जो पढ़े हैं और सुने हैं और समझे हैं, या इनके लिए आशीष का कारण होने पाए। इनके जीवनों में आपकी आशीष की बारिश का मिलेगा। और प्रार्थना इन बच्चों के प्रिय मित्रों के लिए, इनके प्रिय लोगों के लिए, माता पिता के लिए, भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हर एक को आशीर्वाद कीजिएगा। हर एक के ऊपर आपका अनुग्रह की बारिश गिरने पाए। सारी बातों की महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आइए हम प्रभु की आशीष का ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र सहभागिता आप सबों के साथ आज से लेकर प्रभु के आगमन तक बनी रहने पाए। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।